दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना का महीना होता है। भगवान की भक्ति पाने के लिए, उनकी कृपा पाने के लिए क्या चाहिए होता है? मेरे ख्याल से आपका जवाब होगा कि श्रद्धा चाहिए और साथ ही साथ संयम भी चाहिए। भगवान शिव ने तांडव किया था अन्याय के खिलाफ, लेकिन इन दिनों कुछ एक लोग उत्पात मचा रहे हैं, वो भी कांवड़ लेकर भगवान शिव के नाम पर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप। मैं जिक्र करना चाहूंगी कुछेक इसलिए क्योंकि इन कुछेक लोगों की वजह से जो आस्थावान कांवड़िए हैं उनकी छवि भी धूमिल होती है। और सवाल ये खड़ा होता है, शासन प्रशासन का काम क्या सिर्फ कांवड़ियों को सेफ रास्ता देना है, या फिर शासन प्रशासन का काम कांवड़ियों को सुरक्षा देने के साथ साथ जो बाकी लोग हैं उनको दिक्कत ना हो, इस बात की भी ताकीद करना होता है, इस बात को भी श्योर करना होता है। सवाल यहाँ पर बहुत सारे खड़े होते हैं और साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या कांवड़ हाथ में लेकर कुछ लोगों को, कुछ उत्पादी अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों को ये लाइसेंस मिल जाता है कि वो कहीं पर भी तोड़फोड़ करेंगे, वो कहीं पर भी किसी भी दुकान को तोड़ देंगे, वो गाड़ी के शीशे तोड़ देंगे, वो कुछ भी किसी को भी कह देंगे। क्या ये लाइसेंस मिल जाता है? ये बड़ा सवाल है। मैं आपको एक एक करके तस्वीरें दिखाऊंगी और ये तस्वीरें आपको देखना भी बहुत ज़रूरी है ताकि आप देखें कि किस तरह से कुछ लोग, महज कुछ लोग उत्पात मचाते हैं कांवड़ हाथ में लेकर। क्या ये भक्ति है? क्या ये कहीं से भी आस्था कही जा सकती है? क्या ये विश्वास है? और क्या ये शिव की आराधना है? सबसे बड़ा सवाल। भगवान शिव तो अन्याय के खिलाफ उन्होंने तांडव किया था, और ये लोग किस तरह से आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। जरा सी बात हो जाने पर आप उतारू हो जाते हैं लड़ाई करने के लिए, किसी को भी मारने के लिए। भगवान शिव की भक्ति ये नहीं सिखाती। सबसे पहले तस्वीरें आपको मैं दिखाना चाहूंगी। ये तस्वीरें आपके सामने, कैसे बस वाले को सिर्फ इसलिए पीट दिया गया क्योंकि उनके हिसाब से, जो कांवड़ वाला था उनके हिसाब से बस जो थी वो कांवड़ को छू गई थी। हाथ जोड़ रहा है बस वाला, लेकिन नहीं, उसको मारा जा रहा है, थप्पड़ मारे जा रहे हैं, यात्री डर गए। किस तरह से गुंडागर्दी की जा रही है, कतई ये भक्ति तो नहीं कही जा सकती। और एक तस्वीर दिल्ली से भी सामने आई। दिल्ली में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई कि कांवड़ियों के लिए रास्ते में कांच बिछा दिए गए हैं। ये तस्वीर जरा देखिए। लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, ये तो रात के समय कोई ई रिक्शा निकल रही थी, उस पर कांच की 19 शीट्स थी, और उस शीट जो थी दरअसल उस ई रिक्शा की टक्कर हो गई और वो कांच की शीटें टूट गई, और ये उसी का कांच है। और भले ही नैरेटिव सेट करने की कोशिश कई लोगों की तरफ से हुई थी, जिसमें बीजेपी नेता कपिल मिश्रा भी एक थे। उनकी तरफ से कहा गया था, संजय गोयल बीजेपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी। और उधर हरिद्वार में एक चश्मे की दुकान में तोड़फोड़ हुई है। ये तस्वीरें भी देखिए। ये चश्मे की दुकान में कांवड़ियों ने जमकर बवाल मचाया है, डंडों से दुकान को तोड़ दिया। मामूली कहा सुनी के बाद ये पूरा उत्पात मचाया। क्या ये गुंडागर्दी नहीं है? क्या प्रशासन को सख्ती नहीं दिखानी चाहिए? अब गाजियाबाद के मोदी नगर में क्या हुआ है उसकी तस्वीर जरा देखिए। ये देखिए, गाड़ी को तोड़ा जा रहा है, ड्राइवर को पीट कर अधमरा किया गया। गाड़ी ने एक कांवड़िए को टक्कर मार दी, जिसके बाद कांवड़िए का कहना था कि उसकी कांवड़ खंडित हो गई, और उसके बाद कांवड़िए जो थे, बाकी कांवड़िए जो साथ के कांवड़िए थे, वो भी भड़क गए। और देखिए कैसे दनादन इस गाड़ी को तोड़ दिया गया, और जो ड्राइवर था उसे अधमरा कर दिया गया, उसको बहुत पीटा गया। क्या भगवान शिव की भक्ति यह सिखाती है? कतई नहीं सिखाती। भगवान शिव की भक्ति को जो समझ गया वो ये कदम नहीं। मैं एक और तस्वीर दिखाती हूँ। ई रिक्शा को तोड़ दिया गया, पुलिस वालों की मौजूदगी में तोड़ दिया गया। ये तस्वीर जरा देखिए। क्या लाइसेंस मिल गया है कि आप तोड़फोड़ कर सकते हैं अगर आपके हाथ में कांवड़ है? और देखिए, ई रिक्शा को ना सिर्फ कई बार धक्का देकर उलट पुलट किया गया, लेकिन बाद में उसको पानी की तरफ ले जा करके उसमें डालने की कोशिश की गई। और आइए अब आपको मेरठ की तस्वीरें दिखाती हूँ। कांवड़िए को सिर्फ गाड़ी की साइड लगी थी और उसके बाद जो उत्पात हुआ वो आपके सामने है। आक्रोशित कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ की। 2 युवकों ने भाग करके किसी तरह से अपनी जान बचाई। ये देखिए, ये जाहिर तौर पर सवाल खड़े होते हैं, और सवाल क्यों ना खड़े हों। सवाल ये ज़रूर खड़ा होगा कि कांवड़ यात्रा एक लाइसेंस देता है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कि किसी भी गाड़ी में जाकर तोड़फोड़ कर दो, किसी भी दुकान में तोड़फोड़ कर दो। अगर सरकारें रोक नहीं सकती तो ट्रैफिक बंद क्यों नहीं कर दिया जाता?
आम लोगों को आप सड़कों से ना निकलने दें, कह दें आम लोगों को कि घर में बैठे, कांवड़ यात्रा निकलेगी। अगर शासन प्रशासन का काम, कान खोल के सभी को ये सुनना चाहिए, अगर शासन प्रशासन का काम ये है कि वो कांवड़ियों की यात्रा को सुचारू रूप से चलाए, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आम लोगों के लिए भी बनती है। उन्हें इस बात को भी श्योर करना होगा, इंश्योर करना होगा कि आम लोगों को दिक्कत ना हो, बल्कि धर्म के नाम पर इस गुंडागर्दी को बंद होना चाहिए। क्या कांवड़ यात्रा ये लाइसेंस देता है अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को कि आप किसी भी दुकान में तोड़फोड़ कर दें, आप किसी भी गाड़ी में तोड़फोड़ कर दें? अगर सरकार ये रोक नहीं सकती तो आपको आम लोगों को रोक देना चाहिए, कह देना चाहिए कि वो घर में रहें। आपको पूरा ट्रैफिक रोक देना चाहिए, कह देना चाहिए कि जब कांवड़ यात्रा चलेगी तो आम लोग सड़क पे ना निकलें। क्योंकि होता क्या है, ज़रा सी साइड लगती है तो कांवड़िए एक साथ मिलकर के वहाँ पर उत्पाद मचाते हैं, गाड़ी में तोड़फोड़ करते हैं। जो व्यक्ति अंदर बैठा होता है उसको बहुत दिक्कत हो जाती है। भगवान शिव की आराधना ये नहीं सिखाती है, कतई नहीं सिखाती है। कांवड़ यात्राएं पहले भी होती थी, क्यों आखिर अब जो कांवड़ यात्रा होती है उसमें इतना हो हल्ला हंगामा उत्पाद होता है? ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। कौन आखिर इस तरह की प्रवृत्ति के लोगों को बढ़ावा दे रहा है? ये सवाल जाहिराना खड़ा होता है। इन तस्वीरों को देखकर क्या ये सवाल खड़ा नहीं होगा कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों के लिए ये एक गोल्डन पीरियड होता है? और किसके प्रोत्साहन में ये उत्पाद हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। पहले भी कांवड़ यात्रा होती थी, लेकिन इस तरह से कांवड़िए जो थे वो नहीं निकलते थे। कांवड़िए को तो भोला कहा जाता था, भोले शंकर कहा जाता था। लेकिन ये कांवड़िए किस तरह से उत्पाद मचा रहे हैं, धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे हैं, इस पर सबकी नजर जानी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए। अगर शासन प्रशासन का काम कांवड़ियों को सुरक्षा देना है, उन पर फूल बरसाना है, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, इस बात को इंश्योर करना है, तो शासन प्रशासन की जिम्मेदारी आम लोगों के प्रति भी बनती है। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी ये भी बनती है कि आम लोगों को की जिंदगी उससे ना रुके, उनके लिए आना जाना कहीं पर भी मुश्किल ना हो। और मैं फिर बड़ा सवाल उठा रही हूं कि किसके प्रोत्साहन में इस तरह का उत्पाद मचाया जा रहा है, किसके प्रोत्साहन में? और अभी एक शिक्षक पर एफआईआर हुई है। शिक्षक ने छात्रों को मानवता का पाठ पढ़ाया। शिक्षक ने कहा कि कावड़े उठाने से कुछ नहीं होगा, बल्कि आपको उसके लिए पढ़ना होगा। आपको शिक्षा की दरअसल अलग जगाने की कोशिश इस शिक्षक ने की थी। तस्वीर इनकी ज़रा देखिए, अब इन पर एफआईआर हो गई है। इनका कहना था कि कावड़ गीत उन्होंने गाया था और उन्होंने बच्चों को, जो कि उनका काम है बच्चों को पढ़ाना, मानवता की बात सिखाने की कोशिश की थी। पढ़ने को वो सिखा रहे थे, पढ़ने को कह रहे थे, लेकिन उनकी बात कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगी और इस टीचर पर एफआईआर करा दी गई। देख लीजिए, ये तो अपना काम कर रहे हैं और जो लोग अपना काम कर रहे हैं उन पर एफआईआर क्यों हो रही है? कावड़ लाना या नहीं लाना ये किसी का एक व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, लेकिन एफआईआर तक बात पहुंच गई है। आप खुद सुनिए और इस बात को सोचिए कि इन्होंने क्या गलत कहा है। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। शिक्षा है जग जग की जननी, उसका दूध पियो तुम। सत्कर्मों का रहस्य बड़ा है, उसका रूप गुनो तुम। सत्य आचरण प्रेम परोपकार है सब जीवन के साथी। ज्ञान विवेक का दीप जलाओ, है यही तुम्हारी थाती। दूर तो बहुत है कपट प्रपंची, उनका जाल समझना। मन का मैल ज्ञान से धोकर सुख का महत्व समझना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। कावड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना। राजनीति अब धर्म नीति अब ये पूंजीवादी युग है। जनता की है धर्म अफीम से बोराया जग है। अंधी आस्था मिथ्या आडंबर है, इसको मार भगाना। ज्ञान बोध की ज्योत जगा कर खुद दीपक बन जाना। ध्यान साधना त्याग तपस्या इन सब से मेल बढ़ाना। शिक्षा है हथियार तुम्हारा, हर जन जन तक पहुंचाना।
कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो, पंडा पुरोहित नेता पूंजीपतियों की चालों को जानो। ये सब पलती हैं षड्यंत्रों पर, इसको तुम पहचानो। ईश्वर के मिथ्या सुख किए तुमको राह दिखाते, धर्म संकट है बहुत बड़ा जन जन तक भ्रम फैलाते। खुद के बच्चे पढ़े विदेशों में तुम कांवड़ लेने जाओ, घर में जो संचित धन रखा ना उसको व्यर्थ बहाओ। मत फंसना इनकी बातों में, तुम खुद के दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का। कांवड़ ढोकर कोई वकील डीएमएसपी नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। सत्कर्मों से मानव सेवा कर प्रेम का दीप जलाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना, कांवड़ लेने मत जाना तुम ज्ञान का दीप जलाना। प्रिय छात्रों छात्राओं, आज तक के इतिहास में मैंने ऐसा कहीं नहीं पढ़ा है किसी भगवान ने किसी की जिंदगी को बदल दिया हो। अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी में उजाला लाना है, तो आपको मेहनत से पढ़ना होगा। आप युवाओं के स्रोत विवेकानंद के जीवन परिचय को जानिए और युवा क्रांतिकारी भगत सिंह को पढ़िए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा शेरनी का दूध है, इसे जो पिएगा वह दाढ़ेगा। यदि आप भी अपने जीवन में दाढ़ना चाहते हैं तो आपको शिक्षित होना ही होगा। नेशनल मंडेला ने कहा है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। मैं आप सभी से यही कहता हूं कि आप इस समय अपनी पूरी ऊर्जा अपनी पढ़ाई में लगाइए, खेलों के द्वारा अपना शारीरिक विकास करिए, किसी भी बाहरी बहकावे में मत आइए, किसी भी आडंबर में मत आइए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।